हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। आज हम इस क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं साथियों, राजस्थान जीके के। जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। टेस्ट नंबर 3 है साथियों। टेस्ट नंबर 1 और 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वो भी आपको देख लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। तो स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो माही, सोम, चंबल, लूनी। तो साथियों आपका राइट हो जाएगा चंबल नदी पर है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंबल नदी पर है साथियों, ठीक है। अब चंबल नदी की चर्चा करते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपको याद कर लेना है। साथ में ही मध्य प्रदेश की जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश की जाना पाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और अगर आपको पूछ ले चंबल नदी की लंबाई, तो 1051 किलोमीटर है साथियों, 1051 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई। और साथ में याद कर लेना, चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है साथियों। कौन कौन से राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश साथियों, ठीक है। 3 राज्यों में चंबल नदी बहती है, ये भी आपको साथ में याद कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, सोम, बनास, कोठारी। तो अजमेर जिले में बहने वाली नदी साथियों कौन सी हो जाएगी? बनास नदी चंबल जिले में, सॉरी, अजमेर जिले में बहती है साथियों, ठीक है। अब बनास नदी की चर्चा करते हैं। तो बनास नदी का उद्गम आपको साथ में याद कर लेना है। उद्गम पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो बनास नदी का उद्गम साथियों खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, लिख लेना है। खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई पूछ ले बनास नदी की, तो 480 किलोमीटर है साथियों, 480 किलोमीटर लंबाई है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाए तो आपको राइट हो जाएगा सांबर झील है साथियों, ठीक है। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में साथियों। और ये 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित है, ठीक है। कौन कौन से जिलों पर स्थित है? जयपुर, अजमेर और नागौर। अजमेर और नागौर 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित है साथियों सांबर झील, ठीक है। अब सांबर झील के बारे में आपको और जान लेना है। तो सांबर झील साथियों कितना नमक उत्पादन करती है, ये भी आपको। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% साथियों, 8.7% नमक उत्पादन कौन सी झील करती है? सांबर झील करती है। देश के कुल उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित कौन करती है? सांबर झील करती है। और सांबर झील जयपुर से 70 किलोमीटर दूर साथियों फुलेरा में स्थित है साथियों। कहाँ पर है? फुलेरा नामक स्थान पर स्थित है। ये भी आपको साथ में, जयपुर से 70 किलोमीटर दूर फुलेरा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपका कोठारी, खारी, बनास, मेज। तो राजस्थान में कनक सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मेज नदी पर स्थित है साथियों। और मेज नदी का उद्गम आपको पूछ लिया जाए तो आपको याद साथ में कर लेना है, भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र से। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र से, ठीक है। आपको लिख लेना है मेज नदी का उद्गम, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? हकरा, सरस्वती, सतलज, सिंधु। तो प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? आपका राइट हो जाएगा साथियों सरस्वती नदी, जिसको वर्तमान में क्या नाम है? घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है राजस्थान में, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? तो उदयपुर संभाग, गंगानगर, कोटा संभाग, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? तो कोटा संभाग में है साथियों। अगर आपको पूछ ले जाए राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में है, तो आपको याद कर लेना है चित्तौड़गढ़ जिले में है साथियों। सर्वाधिक नदियां किस जिले में पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ में, और किस संभाग में पूछे तो कोटा संभाग आपका राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपको हो जाएगा,
पंडोहे बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंडोहे बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी, सिंध, व्यास, सतलज। पंडोहे बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर बनाया गया साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। जो राजस्थान पुलिस एग्जाम में या पीछे एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। ठीक है, पंडोह बांध किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है। एलडीसी में ये पूछा गया प्रश्न है, याद कर लेना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है साथियों। नक्की झील किस जिले में है? सिरोही जिले में है। और राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? नक्की झील है। और यह भी पूछ ले जाएगा, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऊंचाई पर तो स्थिति इस प्रकार से है साथियों। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है सिरोही में, और ये गहरी भी है। इस प्रकार से ज्यादा गहरी कौन सी झील है? राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नक्की झील राइट हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से गहरी, सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित भी नक्की झील है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, आना सागर झील किस जिले में है? आना सागर झील किस जिले में है? तो आपका इसमें राइट कौन सा होगा? टोंक, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़। कौन सा राइट होगा इसमें? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, आना सागर झील कहां पर है? अजमेर जिले में है साथियों। ठीक है, और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्नोराज ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, वह है? मीठे पानी की नहीं है वह ऑप्शन में से आपको बताना है, सिलीसेड, जयसमंद, फाई सागर, पंचभद्रा। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, तो आपका इसमें साथियों राइट हो जाएगा आपका पंचभद्रा। खारे पानी की झील है। और ये कहां पर है? तो आपको याद कर लेना है, बाड़मेर जिले में है साथियों। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में है। और इसका निर्माण किसने किया? पंचा नामक भील ने निर्माण करवाया था साथियों। पंचा नामक भील ने, किसने निर्माण करवाया? पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया था। पंचभद्रा झील का, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, पंचभद्रा बाड़मेर में है। पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया था, याद कर लेना है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है साथियों। ये साथ में आपको याद करना है, मीठे पानी की कृत्रिम झील है तो जयसमंद झील है साथियों। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। ठीक है, और अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, कृत्रिम झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भारत की, तो आपको याद करना है गोविंद सागर झील है साथियों। कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की पूछ ले तो गोविंद सागर, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील पूछ ले तो जयसमंद साथियों। ठीक है, और जयसमंद कहां पर है? तो उदयपुर में है साथियों। राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? राणा जय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। और कब करवाया था ये भी आपको याद कर लेना है, 1685 से 91 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने। ठीक है, उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर, राजसमंद, पिछोला, जयसमंद। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा पुष्कर। और ये कहां पर है? तो अजमेर में है साथियों। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो पुष्कर है। और कहां पर है? अजमेर में है साथियों। ये प्राकृतिक झील है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सिलीसेड, नक्की, आना सागर, जयसमंद। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो जयसमंद झील है, जो पीछे क्वेश्चन आया था। तो ये आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और राजस्थान की तो, और अगर भारत की पूछ ले जाए तो गोविंद सागर झील है साथियों। ठीक है, इसका निर्माण भी आपको याद करना है, 1685 में जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, महाराणा जय सिंह ने। ठीक है, सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला है? सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला इनमें से कौन सा है जो नहीं है? ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर। तो इसमें से कौन सा राइट होगा साथियों आपका? जोधपुर जिले में सुकड़ी नदी का बहाव नहीं है साथियों। ठीक है, बाड़मेर, सिरोही और जालौर तीनों में सुकड़ी नदी का बहाव वाला क्षेत्र है, और जोधपुर जिले में इसका बहाव नहीं है साथियों। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जान लेना है, सुकड़ी नदी
तो सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको याद कर लेना है। जवाई नदी की सहायक नदी है साथियों। किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी की सहायक नदी है। और पाली जिले के देशूरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पाली जिले के देशूरी नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है साथियों। किसका? सुकड़ी नदी का। पाली जिले के देशूरी नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और किसकी है? जवाई नदी की ये सहायक नदी है। और जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है साथियों। जवाई नदी किसकी सहायक है? लूनी नदी की। और जवाई की सहायक कौन सी हो जाएगी? सुकड़ी नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? पाली जिले के देशूरी नामक पहाड़ी से। ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला। तो नेहरू गार्डन साथियों आपका राइट हो जाएगा फतेह सागर झील में स्थित है। कहां पर स्थित है? फतेह सागर झील में स्थित है। फतेह सागर झील कहां पर है? तो उदयपुर में है साथियों। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर झील स्थित है, जिसमें नेहरू गार्डन स्थित है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, माहोटा नामक झील कहाँ स्थित है? माहोटा माहोटा नामक झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, बंदबरैठा, अलवर, आमेर। तो माहोटा नामक झील साथियों कहां पर है? आमेर, जयपुर में स्थित है साथियों। कहां पर है? आमेर, जयपुर में। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्न में से निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है, इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों? डीडवाना, नवलखा, फलोदी, पंचभद्रा। तो मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों? तो आपका राइट हो जाएगा नवलखा झील मीठे पानी की झील है, और सभी खारे पानी की झीलें हैं साथियों। तो नवलखा झील कहां पर है, ये भी आपको याद कर लेना है साथियों। बूंदी जिले में है साथियों। कहां पर है? बूंदी जिले में है साथियों। कहां पर है? बूंदी जिले में। याद कर लेना, नवलखा झील कहां पर है? बूंदी जिले में। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नवलखा सागर झील किस जिले में है? नवलखा सागर झील किस जिले में है? तो बूंदी जिले में है। और साथ में आपको याद कर लेना है साथियों, नवलखा सागर झील में एक पुराना मंदिर स्थित है। क्या है? एक पुराना मंदिर स्थित है, और अनेक कलात्मक छतरियां बनी हुई है। अनेक कलात्मक छतरियां बनी हुई है साथियों। कहां पर है? नवलखा सागर झील में। और कहां पर है? बूंदी जिले में स्थित है। याद कर लेना है। नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है? नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है? हरसो, जाखम, बनास, माही। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा हरसो। हरसो नदी नागौर जिले से संबंधित नदी है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, जवाई, बांडी, सुकड़ी, चंबल। तो सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। ठीक है। अब जवाई नदी का आपको याद करना है उद्गम स्थल। तो कहां से होता है? पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से। पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से इसका उद्गम होता है। जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है? पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से। कहां से होता है? गोरिया गांव से साथियों। ठीक है। याद कर लेना है, जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव से। पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से इसका उद्गम होता है, और सुमेरपुर नगर इस नदी के किनारे पर है साथियों। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है? लूनी, सूकड़ी, खारी, कांकणी। तो जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, कांकणी नदी है साथियों। अब कांकणी नदी आपको याद कर लेना है, इसका उद्गम स्थल। कांकणी नदी का उद्गम स्थल आपको याद करना है, जैसलमेर जिले से 27 किलोमीटर दूर कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है साथियों। कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है। किसका? कांकणी नदी का। और जैसलमेर जिले में ये बहती है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी, बाणगंगा, सतलज, घग्गर। तो आपको याद कर लेना है साथियों, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर नदी के किनारे बसा है। और साथ में ये भी याद कर लेना है कि घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं साथियों। राजस्थान का शोक के नाम से भी जाना जाता है घग्गर नदी को। और इससे नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए घग्गर नदी का उद्गम स्थल, तो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है साथियों। घग्गर नदी का उद्गम
हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है साथियों। हनुमानगढ़ किस नदी किनारे है? तो घग्गर नदी किनारे। ये राजस्थान के शोक के नाम से भी जानी जाती है। नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी के नाम से भी जानी जाती है। उद्गम पूछ ले जाए तो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, बिच्छा मेढ़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? बिच्छा मेढ़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? कांतली, सोम, बेड़च, बाणगंगा। तो आपका 23 में राइट हो जाएगा साथियों, सोम नदी का है। बिच्छा मेढ़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सोम नदी का उद्गम स्थल है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ ले जाए आपको, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? वह है राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो वो कौन सा जिला होगा? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा गंगानगर साथियों। कौन सा जिला है? गंगानगर जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, तो डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। कौन सा राइट होगा? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 25 में साथियों आपका राइट हो जाएगा डूंगरपुर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो साथियों 26 में आपका राइट हो जाएगा राजस्थान में है साथियों। कहां पर है? राजस्थान में। सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में? राजस्थान में, याद कर लेना आपको। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, सीकर। तो राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें भरतपुर। कौन सा राइट हो जाएगा? भरतपुर राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, विलास सिंचाई योजना से संबंधित है। विलास सिंचाई योजना संबंधित है किस जिले से संबंधित है? तो कोटा, बूंदी, चूरू, झालावाड़। विलास सिंचाई योजना कोटा जिले से संबंधित है साथियों। किस जिले से संबंधित है? कोटा जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करना। राजस्थान पुलिस एग्जाम डेट आ चुकी है और इसमें ये प्रश्न कन्फर्म छपने वाला है साथियों, तो याद कर लेना, डेट याद कर लेना आपको। 31 मार्च 1958 इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? 31 मार्च 1958 को हुआ था साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 6 है साथियों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? तो 6, याद कर लेना आपको। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। वीडियो कैसा लगा और जरूर बताना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।